जीवन ज्ञान कहानी का उद्देश्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और मूल्यों को सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत करना होता है। यहाँ एक छोटी सी हिंदी कहानी प्रस्तुत है जो जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहते थे। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी ने साधु से पूछा, महात्मा जी, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? मेरे पास बहुत धन है, पर मैं कभी खुश नहीं रह पाता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम नदी के किनारे आ जाना, मैं तुम्हें सच्ची खुशी का राज बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह व्यापारी नदी के किनारे पहुंचा। साधु ने उससे कहा, इस नदी के पानी में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? व्यापारी ने पानी में देखा और कहा, मुझे अपनी परछाई दिख रही है। साधु ने फिर कहा, अब इस पानी को हाथ से हिलाओ और फिर देखो। व्यापारी ने पानी हिलाया और अब पानी में उसकी परछाई धुंधली हो गई। साधु ने समझाते हुए कहा, देखो, जब पानी शांत था तो तुम्हें अपनी साफ परछाई दिख रही थी, लेकिन जब तुमने पानी को हिलाया तो परछाई धुंधली हो गई। उसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सच्ची खुशी और स्पष्टता मिलती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत और इच्छाओं से भरा होता है तो हम सच्ची खुशी को नहीं देख पाते। साधु की यह बात व्यापारी के मन में बैठ गई। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक गुरु थे जिनके कई शिष्य थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक प्रश्न पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो तुम्हारे पास है? शिष्यों ने विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा परिवार और किसी ने कहा स्वास्थ्य। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सब का महत्व है, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा समय। गुरु ने आगे समझाया, समय वह है जो कभी वापस नहीं आता। तुम इसे धन से नहीं खरीद सकते, इसे संग्रहित नहीं कर सकते और इसे बचा नहीं सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि कैसे तुम अपना समय सही तरीकों से निवेश करते हो। फिर गुरु ने एक कांच का जार लिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर डालने लगे। जब जार भर गया, उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या यह जार भर गया है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ। गुरु ने फिर छोटे कंकर उठाए और जार में डालने लगे। वे पत्थरों के बीच जगह ढूंढते हुए जार में समा गए। गुरु ने फिर पूछा, क्या अब यह जार भर गया है? शिष्यों ने फिर उत्तर दिया, हाँ। गुरु ने फिर रेत उठाई और जार में डाल दी। रेत भी कंकर और पत्थरों के बीच समा गई। गुरु ने फिर पूछा, अब क्या यह जार भर गया है? शिष्यों ने कहा, हाँ। अंत में गुरु ने पानी लिया और जार में डाल दिया। पानी भी रेत के बीच समा गया। गुरु ने कहा, देखो, यह जार तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। बड़े पत्थर तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे सपने। कंकर वो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतनी नहीं जैसे तुम्हारा काम, घर। रेत वे छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में समय लेती हैं। अगर तुम पहले रेत डालते तो कंकर और बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं होती। गुरु ने समझाया, इसलिए पहले महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दो, बाकी चीजें अपने आप जगह बना लेंगी। और याद रखो, समय सबसे मूल्यवान है, इसे सही तरीकों से निवेश करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में प्राथमिकताएं तय करना और समय का सही उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है।